नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल में। जैसे कि फ्रेंड, आपको पता है कि हमारे इस चैनल में सीटेट 2021 को लेकर हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट कोर्स वो बिल्कुल फ्री में चल रही है। और जो भी अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट 10 प्रश्न को करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता या क्षमता का विकास करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? उन्हें सुनने और बोलने की आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, या वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। देखिए, भाषा प्रयोग की दक्षता वो तभी हासिल कर पाएंगे जब वो किसी वक्ता के साथ रहेंगे। जी नहीं। उन्हें मुहावरे याद रहेंगे तभी वो सीखेंगे, ऐसा बात नहीं है। उन्हें कविता याद रहेगी तभी भाषा प्रयोग की दक्षता हासिल कर पाएंगे, ये भी गलत है। लेकिन उन्हें जब तक सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी नहीं होगा, तब तक वो भाषा के प्रयोग में दक्षता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए का, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। 1 नंबर का हमारा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आपको समावेशी माहौल बनाना है अपनी कक्षा में, तो सबसे महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्राव्य संसाधनों का सदैव और अनिवार्य प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, ये भी नहीं रखना, धीमा नहीं रखना, क्योंकि पीछे बेंच तक आपका आवाज़ पहुंचना चाहिए। सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, सभी बच्चे से भाषिक प्रकारों को समान रूप से वो नहीं हो सकता है। लेकिन डी जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्राव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। आप समावेशी कक्षा में विभिन्न जो आपका श्राव्य दृश्य संसाधन है, उसका आप आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करेंगे, तभी आपका क्या होगा, समावेशी माहौल का निर्माण सबसे अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत आपको क्या करना है? वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना है। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवा कर करेंगे। त्रुटियों का प्रकार गिना कर आप करेंगे। वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर करेंगे, या त्रुटियों की अपेक्षा, देखिए त्रुटियों की अपेक्षा से आप नहीं कर सकते हैं। वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर भी आप नहीं कर सकते हैं। त्रुटियों के प्रकार तो गिनाना ही नहीं है, लेकिन वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर आप वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण कर सकते हैं। तो हमारा 4 का क्या हो जाएगा सही आंसर? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास के द्वारा आप इसका निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से विकसित होते हैं। पियाजे के अनुसार क्या है? भाषा एवं अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। किसके माध्यम से? अंतःक्रिया से, सामंजस्य से, अलगाव से, या टकराव से। पियाजे के अनुसार भाषा एवं संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक। देखिए, भाषा की पाठ्यपुस्तक हमारा सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें सबसे सरल और सबसे सटीक चुनना है। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर भी नहीं होगा। भाषा के व्याकरणिक नियम, ये तो कंठस्थ कराना, रटने पर बल दे रहा है। लेकिन भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होगा समृद्ध भाषिक वातावरण। जब तक भाषिक वातावरण आपको नहीं मिलेगा, समृद्ध वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक आप भाषा सीख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, आप दृष्टिबाधित बच्चों की कक्षा में पढ़ा रहे हैं, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाने के लिए आप क्या करेंगे? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए या कम पाठ वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। देखिए, सभी बच्चों को समान शिक्षा और समावेशी शिक्षा देना है, तो कम पाठ वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण आप दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अलग से नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, जी करना चाहिए। सभी बच्चों को समावेशी और समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना, ये तो एकदम गलत है। तो हमारा राइट आंसर शायद ये हो जाएगा, शायद नहीं जरूर हो जाएगा। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चा है, उन्हें देख नहीं सकते लेकिन वो सुन तो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है या भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक बहुत बड़ी बाधा है, ये गलत है। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, ये भी हमारा नेगेटिव है। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ये भी हमारा नेगेटिव है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता हमें संसाधन के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षक। देखिए, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग हो सकता है। भाषा का व्याकरण तो नहीं है, पाठ्यपुस्तक है, लेकिन हमें सबसे सटीक चुनना है। भाषा का शिक्षक भी है, लेकिन भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण पूछा है, तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या हो जाएगा, भाषा का विभिन्न रूपों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह रहा, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना डैश के तरीके हैं। किसके तरीके हैं, भाषा आकलन के तरीके हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धतियां हैं, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। देखिए, जिसमें केवल भी रहेगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, गलत। केवल शिक्षण पद्धति हैं, गलत। भाषा आकलन के तरीके हैं, सिर्फ भाषा आकलन के तरीके नहीं है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य विन्यास या मौलिक विचार। देखिए, बच्चों की जो सशक्त लेखन क्षमता है, लेखन क्षमता का आप विकास कर रहे हैं, तो सुंदर लिखावट से आप नहीं कर सकते, अलंकारिक भाषा से नहीं कर सकते हैं, सशक्त वाक्य विन्यास से नहीं कर सकते, लेकिन मौलिक विचार से आप कर सकते हैं। बच्चों को अपने अनुसार उसे लिखने के लिए देना, अपने हाव भाव के साथ किसी कहानी को वो अपने शब्दों में लिखेगा, तो उसमें क्या होगा, लेखन क्षमता बढ़ेंगे, उनके लेखन क्षमता का विकास होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। और अभी तक जो हमारे चैनल सीटेट ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए।